हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं एस टी यादव बुक और आपका इसमें साधारण ब्याज चैप्टर चल रहा है जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर 2000 की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह एक वर्ष बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु ए 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है तो उसे बी को कितनी धनराशि लौटानी होगी। यानी कि 31 दिसंबर, तो दिसंबर तो आपका ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ पे जनवरी से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आपका 1 जुलाई को दे ही दे रहा है तो उसको नहीं लेंगे। यानी कितना हुआ आपका, तो 2, 4 और 6, यानी कि आपका 6 मंथ के बाद ये लौटा रहा है। 6 मंथ में ही लौटा दे रहा है, यानी कि इसको वर्ष में निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि 1/2। और ये 8% के हिसाब से निकाल रहा है। के सूत्र से देखें तो क्या होता है, PRT बटे आपका 100, यानी कि P कितना है तो 2000 और आपका 8% और आपका समय कितना है यहाँ पे, तो 1/2 और बटे में 100। ये 100 से ये 2 जीरो आपका कट गया यहाँ पे, फिर इसे काटेंगे तो कितना, ये 10, यानी कि गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 80%। यानी कि आपका यहाँ पे पहले मूलधन कितना था तो 2000 और 80% आपका क्या मिल गया, ब्याज। तो यानी कि आपका मिश्रधन यहाँ पे कितना हो गया तो 2080। यही क्या हो गया, तो आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वही अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं है तो एक और तरीका है कि आप यहाँ पे पहले 8% आपका जो ब्याज है उसको क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, आधा निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 4%। या प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100 आपका, इसका 4% 2000 का निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपका 80। यानी कि यहाँ पे आपका पहले आपका कितना था तो 2000 और 80 और आपका मिल गया तो कितना हो गया 2080। तो यही आपका आंसर। नहीं तो अगर आपको ऐसे प्लस करना नहीं है तो आपको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप 104 कर दीजिए, 4% और मिल रहा है और पहले से आपका क्या होता है 100% होता है, यानी कि 104% निकालेंगे तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और उसके बाद में गुना कर दीजिए। तो पहले यहाँ पे 0 के 0 हो जाएगा, 8 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 और 2, यानी कि 2080 आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 640 के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 768 का मिश्रधन बनाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आपका पहले कितना है तो 640 है आपका मूलधन, उसके बाद में जब ब्याज मिल रहा है तो कितना हो जा रहा है तो 68, यानी कि इसमें से निकाल लीजिए कितना आपका ब्याज इसमें मिल रहा है तो 128 का कितना हो जाएगा PRT बटे 100, यानी कि आपका ब्याज निकालना है, यानी ब्याज कितना है तो 128 और 640P और आपका कितना है तो 2.5% और हमें T आपका बताना है कि कितना होगा, यानी कि T को वैसे ही T लिख देंगे। आपका ये काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया आपका और ये 2 3 6, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, यहाँ पे से काटेंगे तो आपका 2 बार में ये कट जाएगा। और अगर ऐसे नहीं बुझा रहा है कि कैसे कटा है तो यहाँ पे दशमलव है, तो जितने बार दशमलव रहते हैं तो क्या करते हैं 1 जीरो लगा देते हैं, यानी कि 25 दूनी 50 आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका काटेंगे ये तो 2 एकम 2, 2 छक 12 16 और ये यहाँ पे 2 छक 12, 2 चौके 8 और ये 2 8 16, ये 8 से काटेंगे तो 8 अठाई 64, यानी कि आपका टाइम कितना आ गया तो 8। यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा 8 साल। आगे देखते हैं।
यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रुपये 1000 को 12.5% वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो मिश्रधन कितना है। तो आपका मिश्रधन हमें बताना है कि कितना है और 2 वर्ष के लिए। वर्ष में आपका कितना है तो 12.5% और हमें 2 वर्ष का निकालना है तो कितना हो जाएगा तो आपका ये 25%। आपको ऐसे नहीं बुझा रहा है तो 2 वर्ष का निकालना है तो या तो 2 से गुना कर दीजिए और या तो आप यहाँ पे 12.5 एक बार और लिख के प्लस कर दीजिए इसमें, तो 2 साल का हो जाएगा आपका। और तो यहाँ पे या तो आप 25% का पहले यहाँ पे निकाल लीजिए कितना है तो आपका 1000, नहीं तो आप डायरेक्ट कितना 125% निकाल लीजिए यहाँ पे आपका 1000 का। यहाँ पे प्रतिशत है तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100 और यहाँ 1000 आपका मूलधन यहाँ पे है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, तो यानी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका तो 1250। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। आपको इसके पहले बताए थे या तो पहले 25% का निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट पहले आपका कितना 100% होता है और 25% और मिल गया आपका तो 125% हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश ने 13% साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि भुगतान करेगा। पहले आपका कितना है तो 13% और हमें 5 वर्ष का बाद का निकालना है, यानी कितना हो जाएगा 13 पचे 65% और आपका कितना है तो 12,000। या तो आप पहले 65% का निकालेंगे तो कितना बटे में 100 और गुने आपका कितना है तो 12,000। ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा तो आपका पहले जीरो है तो ये जीरो, उसके बाद में 12 25 60 के जीरो कैरी कितना आपका 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 छक 72 और 6 कितना हो जाएगा तो आपका 78। तो पहले आपका कितना था मूलधन तो यहाँ पे 12,000, अब कितना आपका मिल गया तो यहाँ पे 7800, यानी कि आप 12,000 में 7800 यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 और ये 9 1, यानी कि ये आपका 19,800। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो ये तो है कि आप पहले 65% का निकाल के उसके बाद में जितना मूलधन पहले है उसमें प्लस कर देंगे, नहीं तो आप एक तरीका क्या है कि 100% तो आपको पता है कि हमेशा ब्याज रहता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 165 का निकाल देंगे तो और बट्टे में 100 यहाँ पे 12,000 का, तो क्या होगा आपको ये प्लस नहीं करना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाएगा 165 का, यहाँ पे आपका इतना 19,800। पहले जैसे इसमें इसके पहले वाले 18 नंबर क्वेश्चन बनाए थे तो क्या किए थे पहले उसको डायरेक्ट प्लस करके निकाल के वैसे बनाए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएंगी। तो अगर इसे हम सूत्र से बनाना चाहें तो पहले कितना है आपका 500, उसके बाद में कितना हो जा रहा है तो 100, यानी ब्याज आपको कितना मिला 100 का, यानी कि सूत्र क्या होता है आपका ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय। मूलधन कितना है आपका तो 500 और ये आपका एक 200, यानी कि ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ये 5 से काटेंगे तो कितना आपका 5 दूनी 10 20 और 2 से आपका 10, यानी कि आपका 10% आ गया यहाँ पे। यानी कि इसको आपका ब्याज को क्या करना है तो आधा बोल रहा है कि करना है, यानी आधा इसका कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा आधा आपका। और आपका क्या करें तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएंगी, यानी कि 1 वर्ष में आपका 5 तो 2 वर्ष में कितना आपका तो 5 गुने 2 यानी कि 10, यानी कि निकाल दीजिए आपका टोटल कितना यहाँ पे आपका है मूलधन तो 500,
यानी कि प्रतिशत यहाँ पे है तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे 500, यानी कि ये कट गया आपका, और यहाँ पे बराबर कितना 50। तो पहले आपका मूलधन कितना था तो 50, और आपका कितना मिल गया ब्याज, तो पहले आपका मूलधन कितना था तो 500 और ब्याज मिल गया आपका 50, यानी कि कितना हो जाएगा तो 550। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आपका बेसिक यहाँ पे लॉन्ग तरीका। वहीं अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाना है, वहीं अगर आपको एग्जाम में बनाना हो तो डायरेक्ट यहाँ पे आप देखिए कि कितना आपका ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे 100, और इसको 100 को यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका ब्याज को, तो आधा करना है, तो यहीं पे आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 50। तो आपको पता है कि पहले आपका मूलधन कितना है 500 और मिल गया आपको ब्याज कितना 50, यानी कि 550। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका लॉन्ग तरीका, ये आपका शॉर्ट तरीका। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 7% की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 है, तो मूलधन कितना है। 7% है और आपका यहाँ पे 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 है, यानी कि कितना हो जाएगा 7×5 आपका यहाँ पे 7 वर्ष है, उसके बाद में 5 यहाँ पर, तो 7×5 35, यानी कि 35%। और आपका कि 35% दर है, क्या है आपका मूलधन का ही है 35%, यानी बट्टे यहाँ पे जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका बट्टे में 100, और आपका ब्याज कितना दिया है तो 700 यहाँ पे, यानी कि 7×5 यहाँ पे 35, और ये आपका 100 यहाँ पे, फिर काटेंगे तो कितना आपका 20 हो जाएगा, यानी गुना आप क्रॉस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 2000। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर यहाँ पे 10,104 हो जाएंगी। आपका यहाँ पे कितना है तो 4300 और बाद में आपका 4644 हो गया, यानी 4300 और ये 4644 आपका 44, तो यानी ब्याज आपका कितना मिला है यहाँ पे तो 344। सूत्र से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय, यानी कि कितना है आपका तो 4300, और समय कितना है आपका यहाँ पे तो 2 वर्ष, आपका 2 वर्ष, यानी 2 0 से 2 0 ये कट गया, फिर ये 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4 आपका यहाँ पे, यानी 43 ये कितना आपका 4 बार में, यानी 4%। 4% क्या हो जाएगा और आपका ब्याज मिल जाएगा। और कह क्या रहा है यहाँ पे तो आपका 5 वर्ष में बढ़कर, यानी कि पहले आपका 4% है, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा तो आपका 20 यहाँ पे 20%। तो आप पहले यहाँ पे 20% है तो 20% का यहाँ पे कितना है तो आपका 10,104, यानी कि यहाँ पे 120 यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लीजिए, नहीं तो आप 20% के निकाल के उसके बाद में प्लस कर देंगे मूलधन में। तो यहाँ पे 120 का निकाल लेते हैं डायरेक्ट, बट्टे में 100 यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो, और कितना है तो आपका यहाँ पे तो आपका ब्याज दर कितना हो जा रहा है तो इतना। अब काटेंगे इससे तो 1 0 से 1 0 ये कट गया यहाँ पे, ये 2×5 10, और फिर ये आपका कितना 2×5 10, 2 दूनी के 4, 2 छक 12 यहाँ पे, फिर यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2 दूनी के 4 बचा, 2×5 10, 2 दूनी के 4, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 यहाँ पे, 3 8 24 बचा कितना आपका तो यहाँ पे 1, यानी कि 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 यहाँ पे। अब गुना करा देंगे यहाँ पे, नीचे में कितना 10 बचा हुआ है आपका, तो कितना हो जाएगा 8400 यहाँ पे 20। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका,
आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप एक तरीका और निकाल सकते हैं कि पहले यहाँ पे आप कितना मिल रहा है ब्याज, तो 344 और हमें 2 वर्ष का निकालना है, यानी कि कितना है तो यहाँ पे तो 2 वर्ष का तो कितना हो जाएगा, तो आपका तो 1 वर्ष का कितना निकल के आ जाएगा, तो 172। तो आपका यहाँ पे आपका ब्याज कितना आ गया 1 साल का, तो 172, और आपका मूलधन कितना दिया है तो 4300 और गुने 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, और ये 43 से काटेंगे तो आपका तो 4% हो जाएगा आपका यहाँ पे। आपका 5 वर्ष का ब्याज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4 आपका मिल रहा है और उसके बाद में 5 वर्ष का निकाला, यानी एक वर्ष में यहाँ पे आपका 4%, यानी 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आपका 20 यहाँ पे। तो वहीं आप यहाँ पे 120 निकाल दीजिए, या पहले आप 20 निकाल करके उसके बाद में आप वहाँ पे प्लस करके वैसे बना सकते हैं। तो एक तरीका तो आपका ये है कि ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पहले 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकालिए, ऐसे करके ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, और ये टाइप का आपका यहाँ पे साधारण प्रश्न का यहाँ पे क्या है, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती है, तो उपरोक्त राशि पर करने के लिए वो कितने वर्ष के लिए निवेश करती है। आपका पहले कितना है तो 20,400, उसके बाद में कितना हो गया है तो 12,000, यानी ब्याज आपको कितना मिल रहा है तो आपको 8400 मिल रहा है, और यहाँ पे आपका 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती हैं, और 12,000 का 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो ये 1200 आपका 10% निकाल देंगे, यानी कि 1200 पे आपका कितना मिल रहा है तो ब्याज यहाँ पे तो 8400, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पे, और ये 1284, यानी कि 7 ईयर यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं बुझा रहा है कि यहाँ पे 12,000 का 10% कैसे निकालेंगे, तो एक तो तरीका है, आपको जब प्रतिशत पढ़ाए थे वो आप देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1 जीरो के बाद आपका या एक संख्या होगा तो क्या एक संख्या के बाद आपका दशमलव लगा देंगे तो आपका ये 10% का यहाँ पे माना जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।